नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। परतवाड़ा सेक्स स्कैंडल में शामिल सभी आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे, बोले पालक मंत्री। जनप्रतिनिधि और मीडिया को समझदारी दिखाने की पालक मंत्री की अपील। बिजली की तारें आपस में टकराने से गेहूं की फसल को लगी आग। 50 क्विंटल गेहूं और गेहूं की कुटी जलकर खाक। वाशिम जिले के कामर गांव में अजीबोगरीब भ्रष्टाचार। 20 लाख की बिल्डिंग की मरम्मत पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने खर्च किए 40 लाख। खीरपुरी गांव की जलापूर्ति करने वाली पानी की टंकी में मिला मरा हुआ बंदर। दूषित पानी पीने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। भीषण गर्मी में भी अकोला शहर में राहगीरों को नहीं मिल रही राहत। अधिकांश प्याऊ बंद रहने से राहगीरों की नहीं बुझ रही प्यास। अब समाचार विस्तार से। अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज अमरावती के जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर परतवाड़ा के घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि यौन उत्पीड़न में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया है और जांच में सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह एक गंभीर मामला है। जनप्रतिनिधि तथा मीडिया ने भी इस मामले को लेकर समझदारी दिखानी चाहिए। परतवाड़ा लैंगिक शोषण प्रकरण में विशेष जांच दल एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है और आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। आज नागपुर से एक नाबालिग पीड़िता पुलिस में अपना बयान देने के लिए आई थी। पूरी घटना की जानकारी लेने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज अमरावती जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की जानकारी ली। इस अवसर पर उनके साथ अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे, महापौर श्री चंद तेजवानी, भाजपा नेता तुषार भारतीय, चेतन पवार तथा ग्रामीण व शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए पालक मंत्री ने कहा कि पुलिस योग्य तरीके से जांच कर रही है एवं उत्पीड़न में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार में इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया है और इस जांच में सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। यह देखते हुए जनप्रतिनिधि तथा मीडिया भी कुछ समझदारी दिखाएं। अनावश्यक बयान सभी जनप्रतिनिधि से बचना चाहिए, ऐसा आह्वान भी उन्होंने किया। जिस तरह नागपुर की नाबालिग पीड़िता ने अपना बयान देने के लिए हिम्मत जुटाई है, उसी तरह अमरावती परिसर की पीड़िताओं ने भी हिम्मत दिखाकर आगे आना चाहिए, जिसके चलते इन सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने में मदद मिलेगी। त्यामुळे कुणावर या टीका टिप्पणी करू नये, कोणी या ठिकाणी मीडियावर बयानबाजी करू नये। पत्रकारांना माझी विनंती आहे मीडियांनाही की या प्रकरणामध्ये जे वास्तव आहे त्यापेक्षा भगवास्तव दाखवू नये आणि पोलिसांचं जे प्रेस होते प्रत्येक रोजी किंवा उद्या प्रेस होईल पोलिसांची, आज त्या विक्टिमनी काय म्हटलं आहे ते उद्या पोलीस सांगतील। पोलिसांचं स्टेटमेंटच मान्य धरावं, पोलिसांनी केलेली प्रेसच त्या ठिकाणी अधिकृत समजावी। राजकीय नेत्यांनी काही स्टेटमेंट केले, ते स्टेटमेंटवर फार न जाता अशा केसमध्ये, अशा सेन्सिटिव्ह केसमध्ये पोलिसांनी केलेली चौकशी, त्यातनं आलेलं सत्य हेच त्या ठिकाणी अधिकृत समजावं। मी अजून त्या ठिकाणी पत्रकारांना विनंती करतो, एकामेकावर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा पत्रकारही जबाबदार लोक आहेत। तुमच्याकडे काही ॲडिशनल माहिती आली, तुमच्याकडे काही समाजातून माहिती आली, ती तुम्ही पोलिसांना द्या आणि या प्रकरणात सर्वांनी मदत केली पाहिजे। मी नागरिकांना आणि ज्या पीडित मुली आहेत त्यांनाही विनंती करतो की तुम्ही पोलिसांकडे, जशी एक मुलगी नागपूरवरून आली आहे तसं जर अमरावतीमध्ये कोणी असेल, न घाबरता, न त्या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने या ठिकाणी कोणाच्या दबावात न येता पोलिसांना त्यांनी माहिती दिली पाहिजे, पोलिसांकडे आलं पाहिजे, गुन्हा रजिस्टर केला पाहिजे आणि त्याकरता पोलिसांचं पूर्ण संरक्षण, सरकारचं पूर्ण संरक्षण, कोणती माहिती त्या ठिकाणी बाहेर न जाता आपण या ठिकाणी
त्यांना संरक्षित करू शकतो. आपल्या माध्यमातून माझी विनंती समाजाला, नागरिकांना आणि त्या आरोप या ठिकाणी काही फिर्यादी असतील, ज्यांना बयान द्यायचं असेल, त्यांनी निष्पक्षपणे आणि न घाबरता बयान दिले पाहिजे. अकोट तालुका के बोरी कुहाकुंड गांव के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आग में गेहूं और कुट्टी जलकर राख हो गई है। गुस्साए किसानों ने इस मामले में महावितरण में शिकायत दर्ज कर मुआवजे। अकोट तालुका के सातपुड़ा की तलहटी में बसे बोरी कुहाकुंड गांव में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बिजली वितरण कंपनी के करंट वाले तार आपस में टकराए। इसके बाद चिंगारियां खेत में गिरी और देखते ही देखते कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग में किसान गोपाल सोनूजी खड़के के खेत में करीब 50 क्विंटल गेहूं और 3 से 5 ट्रॉली कुट्टी जलकर राख हो गई। परिसर में जो एक खुली व धोखादायक डीपी है, वहां शॉर्ट सर्किट से एक गाय की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग का पता चलते ही गांव वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बिजली के तार और शॉर्ट सर्किट की वजह से हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। डर जताया जा रहा है कि इलाके में बिजली के तारों की वजह से भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में किसानों ने महावितरण कंपनी के खिलाफ कड़ा गुस्सा जताकर तुरंत मुआवजा देने और सही कदम उठाने की मांग की है। बोरी येथील गवळी शेतकरी आमचा दुधाचा मुख्य व्यवसाय आहे। माझ्या 2 एकर शेतामध्ये गव्हाचे उतार 20 ते 30,000 रुपयेपर्यंत जळून हजाराचे नुकसान झाले। पूर्ण जळालेले व 2 एकर पेरलेला गावामधील हातात तोंडाशी आलेला घास इलेक्ट्रॉनिक बोर्डाच्या भोगळ कारणामुळे 30 ते 60 पोते गहू जळून राख रांगोळी झाले। तरी मी संबंधित प्रशासन व इलेक्ट्रॉनिक बोर्डाच्या माझ्या शेतामध्ये नुकसान भरपाई द्यावी ही व संबंधितवर अभियंत्यावर कारवाई करण्यात यावी ही प्रशासनाला विनंती। आम्ही बोरी येथील रहिवासी हे गोपालभाऊ खडके यांची गाय मागच्या वर्षी जाग्यावर शॉर्ट लागून मेली आणि मुख्यमंत्री साहेब म्हणतात की आम्ही तुमच्या पाठीशी आहो शेतकऱ्याच्या, पण हे कोणतं कारण की ह्या पूर्ण तारसुद्धा उघड्यात ती आणि आज एवढं तक्रार देऊनही गोपालभाऊले 1 रुपयाचाही त्याला लाभ भेटला नाही, गाय मेली। तरी पण हे महावितरणला आम्ही नम्र विनंती करतो की हे लवकरात लवकर दुरुस्ती करावं आणि रिपेरिंग करून दुसरे तार वगैरे चांगले बसवू। इथं 2-3 वेळा आग लागली, आम्ही 2-3 वेळा विझवलो। इथं तक्रार करूनही कोणी डीपीचा कोणी पाहायला येत नाही। इथे जर काही कमी जास्त झालं इथे जबाबदारी इलेक्ट्रिक बोर्डवर राहणार। वाशिम के कारंजा तालुका के कामर गांव में सरकारी पैसे की बर्बादी का एक अजीब मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत ने जहां 20 लाख रुपए खर्च करके नई बिल्डिंग बनाई थी, वहीं वाशिम के सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने उसी बिल्डिंग पर छोटी मोटी मरम्मत के नाम पर 40 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। कामर गांव में ग्रामीण अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से ग्राम पंचायत ने गांव में नए से बने महिलाओं के बचत गुट माल बिक्री केंद्र में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया है। अस्पताल ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग से अलग अलग डिपार्टमेंट में पार्टीशन करने की मांग की थी। उसके बाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने इस बिल्डिंग में एल्यूमिनियम और कांच के मटेरियल का इस्तेमाल करके दीवारें बनाई तथा कुछ और छोटे मोटे काम किए और इसके लिए वाशिम के सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने 40 लाख रुपए तक बर्बाद कर दिए। जहां सार्वजनिक बांधकाम विभाग को लगा कि यह सरकारी पैसा कम खर्च हुआ है, तो वहीं इस बिल्डिंग के बाहर कुछ अन्य कामों के लिए 60 लाख रुपए और मांगे गए हैं। इस वजह से नागरिकों ने सरकारी पैसे की बर्बादी पर गुस्सा जताया है और इस काम की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माझं एकच म्हणणं आहे, विनंती आहे की यांनी जे पैसा दिलेला आहे 40 लाख दिलेले आहे, 40 लाखामधून यांनी काहीच काम नाही केलेलं आहे। मग यांना 40 लाख दिले ना, तर यांनी काम दाखवावं। माझं एकच म्हणणं आहे, पुरे खेळायचे आहे, त्यांनी असं काही नाही, मुरुम टाकलेला नाही, मुरुम पडलेला नाही, 2 जीवाची बाई येते किंवा कोणता म्हातारा माणूस येते, BP शुगरवाले येतात, तिनं काहीच काम केलेलं नाही। यांनी पैसा घातला कुठं? ह्या भिंती बांधल्या म्हणते, या भिंतीचा यांना हिशोब द्यावे। आम्ही कधी हिशोब घ्यायला यांनी बोलावं, यांनी आम्हाला हिशोब द्यावा, आम्ही हिशोब मागायला तयार आहे। कारण जे तुम्ही केलेले कामं आहे त्या कामाचं जर तुम्ही नियोजन लावलं नसेल तर मग कशाला तुम्ही इथले 40 लाख घेता? का तुमच्या काय बापाचे आहेत का ते 40 लाख?
40 लाख घ्यायचे नाही आहे. आपल्या जे घामाचा पैसा असते तोच माणसाने हे करा. सरकारचा पैसा येऊन तुम्ही इकडे उधळपट्टी करता आणि आम्हाला सांगता की ही बांधलं ते बांधलं ते दाखवून द्या ना. 4 लोक आले, आज गरीब लोक आहेत, तुमच्यासारखे आम्ही मोठे लोक नाही आहे, गरीब लोक. 4 लोक घामाचा पैसा काढून शेतीचा मावाला लागन तर भाव भेटत नाही आणि तुम्ही या 40 लाखामधून तुम्ही पैसा खात असा या गरीब गुरदाच्या शेती या सरकारी दवाखान्यातून. तर याचा आम्हाला हिशोब लागणच. तर काही झाले तरी चालत. हे माझं मागणं आहे, यांनी हिशोब द्यायलाच पाहिजे. जुनी आपल्या नवीन जुनी जे बिल्डिंग होती हे स्थलांतर करून नवीन बिल्डिंग कामगार बचत गटात ग्रामपंचायतने देण्यात आली. तिथे दुरुस्तीसाठी 40 लाख रुपयाचा निधी BNCने उपलब्ध करून दिला. पण त्या 40 लाख रुपयात ज्या 2 कंपार्टमेंट बांधल्या, ह्या कंपार्टमेंट साध्या सोन्याच्या बांधल्या का त्यांनी त्याची चौकशी करण्यात यावी आणि शासनाचा जो पैसा आहे याची संपूर्ण उधळपट्टी होऊन ह्या पैशाचा सगळं नाश होऊन आला आहे. त्या नाशामुळे जो आरोग्यावर परिणाम होऊन आला, जो लोकांच्या सुविधेसाठी जो शासनानं पैसा दिलेला आहे त्या पैशाचा गैरवापर करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग गैरवापर करून आला आहे आणि त्यांच्यावर अजून जो समोरचा रस्ता आहे तो पुरा मुरुम आणि दगडाचा आहे. तिथे काँक्रिटीकरण करण्यात आलं नाही. साधी आपण OPDची चिठ्ठी काढतो, लहान बाळ जर आलं तर त्याला तिथं उभं राहता येत नाही. वृद्ध किंवा महिला हे जे लोक आले तर त्यांना तिथं उभं राहते आणि भर उन्हात उभं राहावं लागते. तिथं टिनाची सेटची व्यवस्था नाही आहे आणि अजूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 60 लाख रुपयाचा प्रपोजल टाकून 1 कोटी रुपयाची बिल्डिंग हे होते. म्हणजे 1 कोटी रुपये याच्यासाठी खर्च करून नुसतं दुरुस्तीसाठी साधारण 1 कोटी रुपयाची जर जे जुनी बिल्डिंग आहे ते तेवढी रुपयात ती बिल्डिंग उपलब्ध म्हणजे बांधकाम करण्यात येते. अशी संपूर्ण कामाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्यात यावी अशी कामगार नागरिकांची मागणी आहे. बालापुर तालुका के खीरपुरी बुद्रुक में जलापूर्ति करने वाली पानी की टंकी में एक मरा हुआ बंदर मिला, जिससे गांव में एक ही हड़कंप मच गया। यह घटना ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। इस घटना ने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। अकोला जिले के बालापुर तालुका अंतर्गत आने वाली खीरपुरी बुद्रुक ग्राम पंचायत गांव के लोगों को नल योजना के जरिए जलापूर्ति कर रही है। बीते 2 दिनों से पानी में दुर्गंध सी आ रही थी। कुछ लोगों ने जलापूर्ति के लिए गांव में जो पानी की टंकी निर्माण की गई है उस पानी की टंकी का निरीक्षण किया। तब टंकी के भीतर एक बंदर मरा हुआ मिला। देखते ही देखते यह वार्ता पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले पानी की टंकी पर मरे हुए बंदर को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। पानी की टंकी में बंदर मरा हुआ मिला, लेकिन टंकी में बंदर की मौत कब हुई इसकी जानकारी कोई नहीं दे सका। इस घटना के कारण गांव वालों ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर पीने के पानी की टंकी की सफाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस घटना से लोगों की सेहत खतरे में पड़ने की पूरी संभावना है। अभी गर्मी का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जंगल में प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरा हुआ बंदर पीने का पानी पीने के लिए टंकी तक पहुंचा होगा। इस समय अकोला शहर तापमान के मामले में राज्य में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जिले में जहां सूरज आग उगल रहा है और गर्मी का असर बढ़ गया है, वहीं शहर में राहगीरों को राहत देने के लिए लगाए गए कई प्याऊ बंद हो गए हैं। भीषण गर्मी में भी पीने के पानी की सुविधा न होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और इन प्याऊ को तुरंत चालू करने की मांग की जा रही है। अकोला शहर में गर्मी से परेशान लोगों को मुफ्त में पानी देने के मकसद से जगह जगह प्याऊ लगाए गए थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर अभी भी बंद दिखाई दे रहे हैं और देखा जा रहा है कि उनकी ठीक से देखभाल भी नहीं हो रही है। हजारों रुपए की लागत से बनाए गए ये प्याऊ जहां बंद है, वहीं यह भी पाया गया कि इन पर विज्ञापनदाता और फेरी वालों ने कब्जा कर लिया है। नए बस स्टैंड के सामने एक प्याऊ लगाया गया है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि उस प्याऊ में ना कोई मटका है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था। पुराना बस स्टैंड, जिला महिला अस्पताल, सर्वोपचार अस्पताल, तहसील ऑफिस, जनता भाजी बाजार, रानी सती मंदिर के सामने और वसंत टॉकीज के पास जैन मंदिर के सामने लगे सभी पानी के प्याऊ भी अनदेखी के कारण खराब हालत में हैं। नागरिकों ने बताया कि जनता भाजी बाजार इलाके में प्याऊ वाली जगह पर फेरी वालों ने कब्जा कर लिया है और सब्जियां रखने की जगह बना ली है। इसलिए इन पानी के प्याऊ को फिर से शुरू करने और प्याऊ की सफाई करने की मांग की जा रही है। अकोला बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इलाके आदि व्यस्त जगहों पर प्याऊ लगाए गए हैं। हालांकि ये सभी पानी के प्याऊ फिलहाल बंद है, इसलिए तेज गर्मी में बाहर गांव से आने वाले यात्रियों को पीने का पानी की सुविधा न होने से परेशानी हो रही है।
इसलिए नागरिकों ने मांग की है कि शहर के मुख्य स्थानों पर लगे पानी के प्याऊ तुरंत शुरू किए जाए। चालू नहीं ना हो, कितने दिन से बंद है? 2-3 महीने से बंद है। मैं चालू देखी थी ना। श्री समर्थ पब्लिक स्कूल और जूनियर कॉलेज रिधुरा में सीबीएसई 2025-26 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन सभी छात्र तथा उनके अभिभावकों का सत्कार शाला व्यवस्थापन की ओर से किया गया। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें संस्कारक्षम बनाने का कार्य श्री समर्थ पब्लिक स्कूल द्वारा किया जाता है। ऐसी प्रशंसा अभिभावकों ने इस अवसर पर व्यक्त की। समर्थ पब्लिक स्कूल के यशस्वी छात्र जिन्होंने सीबीएसई 2025-26 की परीक्षा में सफलता हासिल की और सफलता का परचम लहराया, ऐसे मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिर्फ छात्रों की काबिलियत के लिए ही नहीं बल्कि उनके सीखे हुए मूल्यों के लिए भी था। डरो मत, ज्ञान, संस्कृति और तरक्की तुम्हारे साथ है। इस ब्रीद वाक्य पर चलते हुए छात्र उनके सीखे हुए ज्ञान, उनमें डाले गए मूल्य और मूल्यों से मिली सफलता की प्रशंसा करते हुए छात्र उनके माता पिता और दादा दादी का भी सत्कार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के हाथों माता सरस्वती व श्री स्वामी समर्थ की प्रतिमा का पूजन व दीप प्रज्वलन के जरिए की गई। श्री समर्थ पब्लिक स्कूल हमेशा छात्रों को पढ़ाई और तरक्की के साथ साथ संस्कारी और सभ्य बनाने का काम करता है और ऐसे सम्मानों के जरिए उन्हें ज्ञान देने का काम किया जाता है। पढ़ाई में लगातार मेहनत, पारिवारिक मूल्यों और टीचरों के मार्गदर्शन से यह सफलता मिली है, ऐसा इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट प्रोफेसर नितिन बाठे ने कहा और स्टूडेंट्स को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ह्या 10वीच्या सीबीएसई बोर्डमध्ये समर्थच्या विद्यार्थ्यांनी जे घवघवीत यश मिळवले त्यासाठी त्या सर्वांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो। हे सर्व विद्यार्थी प्रतिभावान होतेच, त्याला चालना हे माझ्या समर्थच्या संपूर्ण टीमने दिली। त्यासाठी समर्थच्या टीमचे सुद्धा मी मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो। आणि हे जे भव्य यश आज समर्थच्या मुलींनी आमच्या अकोला शहरात, अकोला महानगरात त्यांनी संपादन केले, निश्चितच हे विद्यार्थी यांच्या भावी जीवनात खूप यशस्वी होतील आणि हे प्रतिभावान आणि संस्कारमय असलेले विद्यार्थी निश्चितच ह्या मातृभूमीची सेवा करतील, या भारत भूमीची सेवा करतील। त्यासाठी मी त्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा माझ्या समर्थ पब्लिक स्कूलच्या संपूर्ण प्राध्यापक मंडळ, प्राचार्य असतील, मॅनेजमेंट असेल, बाटे मॅडम असतील, या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन आणि कौतुक करतो आणि त्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। छात्रों के सत्कार समारोह कार्यक्रम में संस्था की कोषाध्यक्ष प्रोफेसर जयश्री बाठे, डायरेक्टर राजेश बाठे, प्रोफेसर किशोर कोरपे, प्रोफेसर योगेश जोशी, प्रोफेसर किशोर रत्नपारखी, प्रिंसिपल उषालता वानखेड़े, प्रिंसिपल सुवर्णा गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल प्रेमेंद्र पल्सपगार और सभी टीचर्स और सीनियर्स मौजूद थे। इस मौके पर अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता और दादा दादी को शाल, श्रीफल और छात्रों को शॉल और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। छात्रों के इस सत्कार को लेकर कुछ अभिभावकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। माझा मुलगा श्रेयस सचिन लोखंडे हा समर्थ पब्लिक स्कूल मधून 98% मार्क घेऊन प्रथम आलेला आहे। या यशामध्ये समर्थ परिवाराचा आणि विशेषतः बाठे सरांचा खूप मोठा वाटा आहे। मी सुद्धा बाठे सरांच्या कोचिंग क्लासेस मधून बीएससी साठी गणिताचं शिक्षण घेतलेलं आहे आणि माझा हा जो मुलगा आहे हा समर्थ परिवारामधून शिकला नाही तर तो एक संस्कार घेऊन पुढे आलेला आहे। हा जो आहे याच्यावर चांगले संस्कार या समर्थ विद्यालयामध्ये घडलेले आहेत आणि आमचा मुलगा दररोज आमच्या पाया पडून शाळेमध्ये येतो। हे या समर्थ विद्यालयाचं सर्वात मोठं यश आहे। मेधावी छात्रों में श्रेयस सचिन लोखंडे 98%, रुद्रक्षु चंदू लालबोंद्रे 97%, सोहम मोहन लोखंडे 95%, तनिष्का विनोद नाथाली 95%, श्लोक संतोष अग्रवाल 95%, स्वातिक राजू गावंडे 94%, हिमांशु नंदकिशोर पिंजारकर 93%, सुजित वासुदेव वाकड़े 93%,
जयेश नंदकिशोर उमक 93%, स्नेहल जनार्दन खंडेराव 93%, अर्जुन दिलीप पगरूट 92.6%, कृष्णा अनंत वाघमारे 92.6%, स्वरा राजेश ठोसर 92.4% के साथ ही 90% से अधिक अंक लाने वालों में आस्था प्रशांत ढेंगे, आर्य दिलीप बिबे, भक्ति संदीप गोखले, शिवम अतुल वराडे, श्रावणी रविंद्र चौधरी, वंशिका गोपाल मेसरे, सोहम संतोष केदार, श्रेया रुपेश हिवरकर, मधुरा ज्ञानेश्वर पाटकर, यशिका दिनेश भोरे, पार्थ नीलेश बालापुरे, प्रथमेश नरेंद्र डमले, हर्षल मंगेश लिफ्टे, मृणाली कालमेघ, ऋतुजा नंदकिशोर तायडे, विशाल सुनील पारदी, देवेश श्रीकृष्ण शिंकर, भूमी गजानन कोकणे, गार्गी गणेश परनाटे, शांतनु वैभव घाटेगांवकर, सोहम गजानन सुरवाड़े, यशवंत अनंत भाकरे सहित सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कई मरीजों को महंगी दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। मांसपेशियों, जोड़ों, घुटनों, पेट दर्द वगैरह से परेशान मरीजों को तुरंत आराम देने के लिए शहर के कमाल पेन रिलीफ सेंटर में 20 और 21 अप्रैल को आयोजित कैंप का फायदा उठाने की अपील की गई है। नेचुरोपैथी, एक्यूथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक इलाज के तरीकों के बाद कमाल पेन रिलीफ सेंटर में सिर्फ 15 से 20 मिनट में दर्द से राहत मिल जाती है। यह दावा आगरा के जाने माने BEMS नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिक एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण यादव और थेरेपिस्ट डॉक्टर उदयन खान ने किया है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में गैप की वजह से दर्द, हाथ पैर में झुनझुनी, पैरों में ऐंठन, माइग्रेन, सीने में दर्द, पैरों में जलन, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी में गैप, हाथ न उठ पाना, हाथों में ऐंठन या शरीर में कहीं भी दर्द, इन सभी पुराने दर्द से यहाँ तुरंत राहत मिलती है। डॉक्टर तरुण यादव की मदद से आप यहाँ सिर्फ 15 से 20 मिनट में 1 से 10 साल पुराने दर्द से पूरी तरह राहत पा सकते हैं। अब तक डॉक्टर तरुण यादव सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उन्हें बीमारी से मुक्त करा चुके हैं। कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों ने इस शानदार काम के लिए उन्हें सम्मानित किया है। सभी मरीजों से 20 और 21 अप्रैल को आयोजित इस कैंप का फायदा उठाने की अपील की गई है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार कमाल वेदना मुक्त केंद्र, मंगरुलपीर रोड, यूसुफ अली खदान, गणेश शटर के पास संपर्क करें अथवा 86 23 88 84 43 90 21 93 39 35 इन मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। कमाल वेदना मुक्ति केंद्र में उपचार लेने के बाद स्वस्थ हुए कुछ मरीजों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसा कि आपने न्यूज़ देख के कमाल वेदना मुक्ति केंद्र में आए कल्याण में, जैसे कि आगरा के डॉक्टर साहब डॉक्टर तरुण यादव सर के हाथों से आपने थेरेपी लिए। आपका जो दर्द था 6 साल का, जो ऑपरेशन करो बोला था डॉक्टर ने, तो आपको लगता है अभी कोई दर्द बचा आपके बॉडी में? नहीं बिल्कुल नहीं। कितने मिनट में आपका प्रॉब्लम क्लियर हुआ सर? बहुत, 1 महीने में तो क्लियर ही हुआ था 50%। जी, अभी 75% पूरा हुआ है। तो आपके जैसे सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ देखने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? वो आना ज़रूरी है, जिनको भी इतना तकलीफ है ना पैर का, कमर का, वो इधर आना ज़रूरी है और थेरेपी लेना ज़रूरी है। थेरेपी बहुत अच्छा देते हैं। कमर का, घुटनों का। जी, कितने साल से प्रॉब्लम था? 10 साल। 10 साल से परेशान थे आप? हॉस्पिटल वगैरह बताए? बहुत बताए, कम नहीं हुआ? कम नहीं। जैसा कि अपना कमाल वेदना मुक्ति केंद्र में आए आप, जिसमें आपको तरुण यादव सर जो आगरा से आए हुए हैं, उन्होंने आपको एक 15 से 20 मिनट थेरेपी दिया, जिसके अंदर आपको कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लगा। आपको आपके अंदर जो 10 साल का दर्द था, अभी कुछ बचा? सब गायब हो गया, पूरा अच्छा हो गया। तो आपके जैसे जो पेशेंट है, न्यूज़ देखने वाले हैं, तो ये लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? ये लोग आना चाहिए या नाही आना चाहिए? आना चाहिए। सर काय प्रॉब्लेम होतो आपल्याला? मला पाठीचा प्रॉब्लेम होता किती वर्षापासून होता सर प्रॉब्लेम? 12 वर्षापासून. डॉक्टरांना वगैरे नाही दाखवलं तुम्ही? एकदा गेलेलो मी, पण त्या ठिकाणचं नाव घेत नाही मी, पण तिथे मला जास्त फीस सांगितली, त्यामुळे मी इथे कमलमध्ये आलेलो. सर कमाल वेदना मुक्तीमध्ये आपण आलात मला आता? फरक जाणवला. डॉक्टर साहेब जसे की आपले आग्राहून आलेले डॉक्टर तरुण यादव सर यांच्या हाताच्या थेरपीनं आपलं जे 12 वर्षाचं 15 वर्षाचं जे त्रास होतं, 80% मला आता सध्या पहिल्याच दिवशी मला फरक पडला. तर आपल्यासारख्या सोशल मीडिया पाहणाऱ्या पेशंटला तुम्ही काय माहिती देणार? इथे यायला पाहिजे की नाही? माझं म्हणणं असं की डोळे बंद करून या इकडे आणि तुमचा इलाज करून घ्या, असं मला माझं मत आहे. आणि डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार सर?
एकदम व्यवस्थित मस्तपैकी ट्रीटमेंट देतात. कसे तुमचे धन्यवाद करू काय म्हणजे काय सांगू मला कळलं झालंय. कारण माझ्या मुलानं मला हैदराबादपर्यंत न्यायची तयारी केली. 15 मिनिटाची थेरपीच जर माणूस 1 वर्ष जरी बसत नाही ते माणूस आज मी बसून दाखवायला की मला माझं वय 55 वर्ष आहे. सर मी कसे धन्यवाद करू. मला सायटिकेचा प्रॉब्लेम होता. किती वर्षापासून होता? जवळपास 2 ते 2.5 वर्ष झाली आहे. आपण डॉक्टरला वगैरे दाखवलं? बरेच डॉक्टरला दाखवले. जसे की आपण कमाल वेदनामुक्ती केंद्र परभणीमध्ये आलेले आहात. हो सर. इथं तर डॉक्टर तरुण यादव सरांच्या हाताने थेरपी घेतलात. जी सर. आता आपल्याला कसं वाटत आहे? मला तर त्याचं कल्पनाही करता येणार नाही की एवढं बेस्ट ऑपरेशन म्हणजे ऑपरेशन बिना ट्रीटमेंट आहे. बिना ऑपरेशनचं ट्रीटमेंट आहे. बिना ऑपरेशनचे ट्रीटमेंट आहे. याच्यापेक्षा पलीकडे समजा म्हणजे पेशंटला जे रिलीफ भेटते हे काहीच नाही आहे. किती मिनिटामध्ये क्लिअर झालात आपण? जास्तीत जास्त 15 ते 20 मिनिटामध्ये एकदम नॉर्मल झालो आहे मी. काही लोक म्हणतात की हे फ्रॉड आहे. अशा लोकांना आपण काय मेसेज देणार? बिलकुल फ्रॉड नाही आहे. नंबर 1चा समजा ट्रीटमेंट आहे. अवश्य येऊन भेटून जायला पाहिजे. माझा म्हणजे मनापासून समजा तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही येऊन भेट द्यायला पाहिजे. सरांबद्दल काय सांगणार? सर तर एकदम भारी माणूस आहे. त्यांच्याकडून ट्रीटमेंट घेणं म्हणजे खरंच समजा त्या पेशंटची त्याला काय म्हणता येणार ही बदलून जाणार. जे माइंडसेट सगळं बदलून जाणार. ओके. पिछले कई दशकों से अकोला वासियों के ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के फैमिली ज्वेलर्स बने हुए खरोटे ज्वेलर्स अपने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है. अक्षय तृतीया के चलते यहां उपलब्ध कराई गई योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में ग्राहक ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है. अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदने के लिए SS खरोटे सुवर्णकार शोरूम पूरी तरह तैयार है. अक्षय तृतीया के इस पावन मौके पर सोना खरीदने के लिए ग्राहकों में उत्साह का माहौल है और शहर के ज्वेलरी क्षेत्र में कई दशकों से भरोसेमंद सेवा दे रही SS खरोटे सुवर्णकार प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए अपना 3 मंजिला भव्य शोरूम तैयार किया है. शोरूम के डायरेक्टर शैलेश खरोटे और सुनील खरोटे ने बताया कि अक्षय तृतीया हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इस दिन सोना, चांदी, प्लेटिनम और डायमंड खरीदना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस शुभ मौके पर खरीदने से ग्राहकों को खुशहाली और अच्छे नतीजे मिलते हैं. अकोला के गांधी चौक पर मौजूद इस शोरूम में ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर की घोषणा की गई है. सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज सिर्फ 1% से शुरू हो रहा है और पुराने सोने के बदले नई ज्वेलरी खरीदने पर 0% डिस्काउंट की आकर्षक योजना भी है. इसे ग्राहकों से तुरंत प्रतिसाद मिल रहा है. शोरूम में ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन की ज्वेलरी की बड़ी रेंज है. इसमें मंगलसूत्र, टेम्पल ज्वेलरी, असली डायमंड ज्वेलरी, रोज गोल्ड, प्लेटिनम ज्वेलरी के साथ साथ लेटेस्ट डिजाइन की आकर्षक ज्वेलरी शामिल है. अक्षय तृतीया के मौके पर शोरूम संचालक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं और गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड ज्वेलरी खरीदकर अपनी खुशियां दोगुनी करें. सोबत SS खरोटे सुवर्णकारचे संचालक शैलेशजी खरोटे आहेत. सध्या मी आपली स्कीम खूप चालू आहे असं मी ऐकलेलं आहे आणि आता घेतलेल्या सोन्यावर घटच लागणार नाही आहे. यामध्ये किती तथ्य आहे? 100% पूर्ण तथ्य आहे त्याच्यात. नमस्कार. मी अकोल्याच्या सर्व ग्राहकांना व आमच्या सर्व कस्टमरांना एक तर अक्षय तृतीयाच्या खूप शुभेच्छा देतो. सर्वांना अक्षय तृतीयाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. अक्षय तृतीया सर्वांना अक्षयवंत हो या अनुषंगाने शुभेच्छाच्या सोबत एक आम्ही नवीन उपक्रम चालू केलेला आहे. तो म्हणजे 22 कॅरेटच्या 24 कॅरेटवर तर घट लागतच नव्हती पहिल्यापासून आपल्या इथे आणि 22 कॅरेटच्या एक्सचेंज याच्यावर घट लागणार नाही हा आता येणाऱ्या अक्षय तृतीयापासून ग्राहकांच्या सेवेमध्ये चालू केलेला एक उपक्रम आहे. याच्या 1-2 गोष्टी आहेत. पहिलेही तसंच होतं. आजच्या याच्यामध्ये कसं आहे का बा वेळेची ती गरज आहे. आज आता चेन स्टोअर आलेले आहेत मोठ्या मोठ्या. तर याच्यामध्ये येणारा प्रत्येक ग्राहक 2 गिरायकानंतर 3 गिरायकानंतर तो म्हणायचा बा तिथे असं होतं, इथे असं होते, तिथे असं होते. मग आपण करायला काय अडचण आहे बा, आपल्या इथे करू का नाही शकत. असे ग्राहकांची पण आम्हाला पुष्कळ फॉलोअप होते या गोष्टींकरता. मग आम्ही एक विचार करून केला की बा काही हरकत नाही. आता वेळेनुसार प्रत्येकाला बदलणं गरजेचं आहे आणि वेळेनुसार तुम्ही बदलले तरच तुम्ही या वाहत्या प्रवाहाच्या सोबत तुम्ही टिकू शकतात. तर आपल्याला कसं आहे का कॉर्पोरेटर सेक्टरच्या सोबत जर काही फाईट द्यायची आहे तर त्याच्यासोबत आपल्याला 2 गोष्टी किंवा 2 गोष्टी करून त्या अनुषंगाने यशस्वीपणे आपल्याला जर आपल्या ग्राहकांचं समाधान करता येईल
त्या अनुषंगाने आम्ही हे पाऊल टाकलेलं आहे आणि ते 100% सक्सेस राहील, चांगलं राहील. निश्चितच हा ग्राहकांच्या खूप खूप फायद्याचा पाऊल आहे. भविष्यात सुद्धा असेच पाऊलं आपण उचलणार आहात का? 100% जशी जशी वेळ राहील त्या वेळेनुसार बदलणं काळाची गरज आहे. जर तुम्ही वेळेनुसार बदलले नाही तर वेळ तुम्हाला मोजत नाही, वेळ तुम्हाला बाजूला सोडते. वेळेनुसार बदलणं ही काळाची गरज आहे आणि वेळेनुसार आम्ही 100% नेहमी बदलत राहू आणि ग्राहकाच्या सेवेकरता नेहमी तत्पर राहू. यामध्ये असं तर नाही की बा मजुरी तुम्ही दुसरी कुठंतरी ॲडजस्ट करताय, असं काही आहे का यामध्ये छुपं? नाही नाही नाही, आमचा पहिला स्लोगनच आहे पारदर्शी व्यवहार, हाच आमचा मानस. तो 1-2% जर कुठे काही इश्यू येत असेल तर तो विषय वेगळा राहील. ग्राहक इथे नक्कीच आम्ही समजून सांगू का पहिली पद्धत कशी होती, दुसरी पद्धत कशी, अशा पद्धतीमध्ये ग्राहकाचं समाधान करणं हे आमचं पहिलं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही नीटनेटकपणे पार पाडू. गिरायकांना त्या गोष्टी समजावून सांगू आणि गिरायकाला त्याच्यात 100% कन्विन्स करू. बुल्ढाना जिले के विकास के लिए बहुत जरूरी मानी जाने वाली खामगांव जालना रेलवे लाइन अब सच होने की राह पर है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50% निधि दे दिया है और केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेज दिया गया है। इस रेलवे लाइन के लिए जनप्रतिनिधियों का लगातार फॉलो अप सफल होता दिख रहा है। बुल्ढाना जिले के कम्युनिकेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली खामगांव जालना रेलवे लाइन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूरी की ओर बढ़ रही है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड का 50% ले लिया है और इसका बजट में प्रावधान किया गया है। केंद्रीय आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और बुल्ढाना जिले से सांसद प्रतापराव जाधव, पूर्व मंत्री आकाश फुंडकर और संजय कुटे लगातार इस रेलवे लाइन के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस प्रस्ताव पर अच्छा रुख दिखाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से फंड की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। इस रेलवे लाइन से बुल्ढाना जिले के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा और ऐसा लगता है कि पूर्व कृषि मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर का सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। बार्शीटाकली तालुका के राजतला गांव में हुई एक घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। मूर्तिजापुर विधानसभा के विधायक हरीश पिंपले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि गांव की महिलाओं की बताई गई समस्याओं को विधायक द्वारा साफ नजरअंदाज किया गया। राजंदा गांव की कई महिलाएं अपनी अलग अलग समस्याएं बताने के लिए विधायक पिंपले की गाड़ी के पास आई थी, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि विधायक पिंपले महिलाओं की बात शांति से सुने बिना ही चले गए। इससे वहां मौजूद गांव वालों में जबरदस्त रोष दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि विधायक वहां उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता मयूर काले को डांटते दिखाई दिए। गांव की गरीब व वृद्ध महिलाओं से उनकी शिकायतों पर बात करने के बजाय विधायक सामाजिक कार्यकर्ता काले पर अपनी दादागिरी दिखाकर चले गए। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा कि विधायक को सत्ता की गर्मी आ गई है। कुछ गांव वालों का यह भी कहना था कि उन्हें विधायक पिंपले से ज्यादा उम्मीद थी, जो पिछले 17 सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजंदा गांव में अभी भी कई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं विधायक से मिलने आई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक विधायक द्वारा प्रतिसाद न मिलने पर महिलाओं ने नाराजगी जताई। या सर्व नागरिकांच्या समस्या आहे, पण आमदार साहेब गाडीत बसलेले आहेत। यांच्या समस्यांचं निराकरण आमदार साहेब करत नाही। तुम्ही पाहू शकता आमदार साहेब गाडीत पळून गेले। आमदार साहेब एकही यांच्या समस्या निराकरण करून नाही राहिला। पुराना शहर पुलिस स्टेशन की जांच टीम ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 7 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त कर लंबे समय से फरार आरोपी नदीम उर्फ गिट्टेराव बेग करीम बेग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 1,12,000 रुपए है। पुराना शहर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी पातुर से गांजा खरीदने और बेचने के लिए अकोला आ रहा है। इस जानकारी के आधार पर टीम ने पातुर रोड पर जाल बिछाया और संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक प्लास्टिक बैग में लगभग 7 किलो 400 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम नदीम उर्फ गिट्टेराव बेग करीम बेग निवासी जश्न पैलेस हॉल के पीछे अंबिका नगर अकोला बताया। आरोपी अक्सर अपनी जगह और रहने की जगह बदलता रहता था, इसलिए पुलिस के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उसे गुप्त रूप से ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुराना शहर पुलिस थाने में कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे की जांच पुलिस सब इंस्पेक्टर सुशील कोड़ापे कर रहे हैं।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। परतवाड़ा सेक्स स्कैंडल में शामिल सभी आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे, बोले पालक मंत्री। जनप्रतिनिधि और मीडिया को समझदारी दिखाने की पालक मंत्री की अपील। बिजली की तारें आपस में टकराने से गेहूं की फसल को लगी आग, 50 क्विंटल गेहूं और गेहूं की कुटी जलकर खाक। वाशिम जिले के कामर गांव में अजीबोगरीब भ्रष्टाचार, 20 लाख की बिल्डिंग की मरम्मत पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने खर्च किए 40 लाख। खीरपुरी गांव की जलापूर्ति करने वाली पानी की टंकी में मिला मरा हुआ बंदर। दूषित पानी पीने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। भीषण गर्मी में भी अकोला शहर में राहगीरों को नहीं मिल रही राहत। अधिकांश प्याऊ बंद रहने से राहगीरों की नहीं बुझ रही प्यास। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।